नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और पार्ट 1, 2, 3 के अंदर टोटल 44 क्वेश्चन वाइंड अप ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आज जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के हैं वो नियर अबाउट मोर देन 40 या 35 क्वेश्चन के अप्रॉक्स है, मोर देन 35 क्वेश्चंस के आसपास है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट 1 है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के CBSE 2025 के मेन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 1/7 इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स आपको गिवन है, रूट्स का मीन्स है कि जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है कि जीरोस गिवन होते हैं, तो उस केसेस में आप लोगों की इक्वेशंस कंसिडर करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप कंसिडर करेंगे अल्फ़ा विच इज़ 7 एंड बीटा विच इज़ 1/7। इसी को अल्फ़ा और बीटा को कनेक्ट करते हैं, k x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1/7 x प्लस 7 इंटू 1/7। और आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट और यही LCM जो लेंगे दैट इज़ x स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49 और 1 50x/7 प्लस 1 और LCM कंप्लीट 7 LCM लेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 और इस 7 को k/7 और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 7। k/7 एक इक्वल टू 0 होने के कारण कांस्टेंट है और कांस्टेंट 0 से कैंसिल हो सकता है। तो रिमेनिंग जो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 7x स्क्वायर माइनस 50x एंड प्लस 7। और इसमें आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा है 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7, ये ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन ए। और यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ ऑप्शन ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वैल्यू और वैल्यूज़, मतलब एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। तो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो आप 4 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है। आप जब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में है, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उसका जो इक्वल रूट्स के केस होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कंडीशन होती है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूज़ करते हैं तो कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस k और c इक्वल्स टू k आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें b स्क्वायर, b यानी माइनस k का स्क्वायर दैट इज़ k स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 2 और c विच इज़ k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k इक्वल्स टू 0, k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 8 में भी 0, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 8। और आप देख सकते हैं k 0 और 8 दोनों पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ k x स्क्वायर के साथ नहीं है, k x और k कांस्टेंट के साथ में है, तो k में भी 0 और k में भी पॉसिबल, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। और दोनों वैल्यू पॉसिबल है तो ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन विच इज़ डी ऑप्शन है। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं ये आप दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी दोनों पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी एक रूट दूसरे का सेकंड का रेसिप्रोकल है। तो इनिशियल ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा एंड सेकंड रूट दैट इज सेकंड रूट बी 1/अल्फ़ा, यानी एक अल्फ़ा है तो सेकंड क्या होगा 1/अल्फ़ा हो गया। यहाँ इक्वेशन आपके पास है दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसे आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास अपने इक्वेशन पड़ी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की एक इक्वेशन पड़ी होगी,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फ़ा बीटा, जिसको आप कंसिडर करते हैं अल्फ़ा बीटा विच इज़ सी बाई ए आप जिसको कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा सी कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा k माइनस 1 और अल्फ़ा ए विच इज़ 3, तो 3 आपके पास यहाँ से मिल रहा है। आप चाहें तो इससे कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करने पर a इक्वस टू 3, b इक्वस टू -9 एंड देन c इक्वस टू k माइनस 1 मिला। तो वही c दैट इज़ k माइनस 1 और a विच इज़ 3। तो यहाँ से आप देखेंगे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये रिमेनिंग रहेगा 1 और ये k माइनस 1 बाई 3 को ट्रांसफ़र करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इक्वस टू k माइनस 1 -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो k इक्वस टू 1 प्लस 3 k इक्वस टू 4 आपके पास रिजल्ट आ गया और k इक्वस टू 4 आपका ऑप्शन k इक्वस टू 4 विच इज़ ए। तो ये ऑप्शन हो गया दैट इज़ ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी सा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रियल एंड डिस्टिंग रूल। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंग यानी डिफरेंट रूट है और रियल है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 जिसका आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर एक सबसे पहला पार्ट है इसका ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ए ऑप्शन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड देन c इक्वल्स टू 0। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 1 एंड c इक्वल्स टू 0, तो 4 माइनस 0 विच इज़ 4। तो आप यह कंसिडर करेंगे इसका रिस्पॉन्स है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जो कि 4 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से 4 ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन्स आपके पास रेस्पॉन्स तो आ गया 4 ग्रेटर देन 0 और 4 ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग पता लग गया है कि ये रेस्पॉन्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग। डिस्टिंग रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन। आपने एक ही पहला ही फर्स्ट अटैम्प्ट किया और फर्स्ट ही आपका क्या रेस्पॉन्स परफेक्ट राइट निकल गया। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी हो गया, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, यानी किसके रूट्स रियल नहीं है। तो सीधा सीधा देख के पता लग रहा है भैया यहाँ से एक्स स्क्वायर का तो 0 तो 0 लग रहा है और ये चेक करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 1 और 3 उधर बेचते 4 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो ये तो बहुत ईजी है। बट जो ऑप्शन सी की बात करेंगे सी केस में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -1 और रूट की टर्म जो नेगेटिव आती है तो आप जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है। तो लेस देन 0 आता है तो आप लोग जानते हैं रूट में कोई भी टर्म नेगेटिव आती है तो वो क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर बोलेंगे नो रियल रूट्स, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 नंबर का। आपके पास गिवन है x बाई 12 माइनस 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या एलसीएम x बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 और ये प्लस माइनस 6 है तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन आ गया आपके सामने, प्लस माइनस 6 यानी ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0, आपको गिवन है बी नॉट इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन आपको बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, इज गिवन बाय। तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन क्या होगा, तो इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर देखेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और आपको गिवन है बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स और प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग, तो ये जो रेस्पॉन्स है आप चाहो तो इसको PQR की तरह कंसिडर करें, जैसा ABC की तरह लेके चल रहे हैं। तो A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू A और C इक्वल्स टू स्मॉल c, राइट। तो आपकी जो कंडीशन होती है वो फॉर डिस्क्रिमिनेंट के लिए, डिस्क्रिमिनेंट फॉर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट होता है B² माइनस 4AC, 4AC डिस्क्रिमिनेंट मतलब B² माइनस 4C। तो यहाँ B दैट इज A² माइनस 4A विच इज़ B एंड C विच इज़ C। तो आपके जो कंडीशन आ गई वो A² माइनस 4AC, A² माइनस 4BC। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन D आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन D। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ऑप्शन D, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ A विच इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रूट, इक्वल एंड अपोजिट रूट, इक्वल रूट्स और अपोजिट रूट्स होने की कंडीशन आप लोग यहाँ पर जानते हैं। तो इक्वेशन मेंशन कर रहे हैं ax² प्लस x प्लस a इक्वल टू 0 और रूट्स आर, यहाँ मेंशन कर देते हैं रूट्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव, इक्वल एंड पॉजिटिव। तो इक्वल एंड पॉजिटिव कंडीशन को आप लोग जो डिनोट करेंगे, तो इक्वल कंडीशन यानी आप लोग जनरल फॉर्म में अगर आप ax² प्लस, इसको कैपिटल से कंपेयर कर लेते हैं, कैपिटल ax² प्लस bx एंड देन प्लस कैपिटल C इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग कैपिटल A विच इज स्मॉल a एंड कैपिटल B विच इज़ 1 एंड कैपिटल C विच इज़ A। तो कंडीशन आपके 4 इक्वल रूट्स में आप कंडीशन डिनोट करेंगे B² माइनस 4AC इक्वल्स टू 0 और यहाँ से B² विच इज़ 1² माइनस 1, 4A विच इज़ A एंड C विच इज़ A, तो विच इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 4A² इक्वल टू 0 और आपसे पूछ क्या रहा है द वैल्यू ऑफ A, राइट। तो 1 इक्वल्स टू 4A² और A² इक्वल्स टू 1/4, A² इक्वल्स टू 1/4 और A इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1/4। तो A इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 आपके पास रेस्पॉन्स आया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्लस और माइनस, तो A की वैल्यू आपसे पॉजिटिव वैल्यू बोली, पॉजिटिव रूट्स पूछा है, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स पॉजिटिव आ जाए। तो आप यहाँ पर A की वैल्यू क्या आनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर देखें तो A को इक्वेशन में एक बार प्लस और माइनस आप देखें, इसको पुट करके चेक करेंगे कि A की किस वैल्यू पर आपका ये वर्क, ऐसा नहीं पता, द वैल्यू ऑफ A विच हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो एक बार आप इसमें पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव रख के आप इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ मैं। व्हेन A इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 रखेंगे तो 1/2 x² प्लस x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो इनिशियल आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसका जो LCM लेंगे तो इट इज़ x² प्लस 2x प्लस 1 और ये डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको कह रहा है इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स बोला है, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो आप इस कंडीशन को अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी B² यानी 2² माइनस 4A एंड देन C, A एंड देन C। तो 2 का स्क्वायर और 4A एंड देन C इक्वल्स टू 0। अब आप ने 2 LCM लिया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो रेस्पॉन्स क्या हो गया, 4 माइनस 4 क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। इस कंडीशन को ये पॉजिटिव रूट सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ सेकंड केस है व्हेन A इक्वल्स टू माइनस हाफ, A इक्वल्स टू माइनस हाफ जब लेंगे तो माइनस 1/2 x² एंड देन प्लस x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। LCM लेके चलेंगे तो माइनस दैट इज़ 2 माइनस x² एंड देन प्लस
2x और -1 इक्वल्स टू 0। अगेन आप चेक कराएंगे तो 2 दैट इज, इसको एलसीएम से इसको -x² एंड देन प्लस 2x एंड -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप एक काम करेंगे, माइनस कॉमा ले लें तो ये आ जाएगा x² माइनस का 2x एंड देन +1 इक्वल्स टू 0 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप चेक करेंगे दैट इज़ -2, तो ये -2 का स्क्वायर -4a की वैल्यू जो दैट इज़ 1 और CB1 इक्वल्स टू 0, तो -2 का 4 -4 अगेन 0। तो अब आपको ये कह रहा है कि इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, तो आपके पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a चुक रहा है, ए क्वेश्चन में पूछा वैल्यू ऑफ a, तो a वैल्यू जो आपके दोनों केसेस में आ रही है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू के लिए कहा, तो ऑप्शन सी लेके चलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, मैं यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूँ, तो ये ऑप्शन लेके चलूँगा, ऑप्शन सॉरी सी, ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक वर्ड यूज़ किया पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रूट्स, तो आपके सामने पॉजिटिव रूट्स जो आ रहा है, नो सॉरी, हाँ पॉजिटिव रूट्स आ रहा है, क्योंकि रीज़न इज़ दैट, देखो आपको यहाँ पर कैसे समझ में पता है पॉजिटिव, में थोड़ा सा एक बार इसको डिस्क्राइब और कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। देखो अपने पास एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है b² -4ac तो हमेशा 0 आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a आएगा। तो अल्टीमेटली b² -4ac की तो 0 ही वैल्यू आएगी, तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ तो ये तो रेस्पॉन्स 0 आएगा, तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करेगा, वो b पर डिपेंड करेगा। तो b का जो रेस्पॉन्स है वो देखो पॉजिटिव आएगा, लाइक दैट। जैसे मैं इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस इक्वेशन को अगर आप देखें यहाँ से, और एक इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ से देखें, तो यहाँ b ऑलरेडी पॉजिटिव है, b ऑलरेडी पॉजिटिव है, b ऑलरेडी पॉजिटिव है, और यहाँ b ऑलरेडी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आपका b ऑलरेडी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वल एंड पॉजिटिव रूट के केस में यहाँ ऑप्शन सी ना आके, अब देखो आपको ऑप्शन क्लियर हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आएगा दैट इज़ डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बिकॉज ए की वैल्यू -½ रखने पर, कौन सी वैल्यू, -½ रखना ही आपका इसका अप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है, बिकॉज इसका जो रेस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है, बी की वैल्यू नेगेटिव पे आपका रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, नेगेटिव पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, बट पॉजिटिव लेने पर आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। रूट्स तो इक्वल आ रहे हैं बट रेस्पॉन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख के पता लग रहा है ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ये नहीं आएगा, ए नहीं है, सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव हाफ आएगा, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। इफ़ x² प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी, b का वैल्यू क्या होगा। तो इनिशियल x² प्लस bx एंड देन प्लस b इक्वल्स टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए केस में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स में तो यहाँ पर जो b² आएगा दैट इज b² -4 a विच इज़ 1 एंड देन c विच इज़ b इक्वल्स टू 0। तो इस केसेस में आपको यहाँ पर उधर फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो ये तो आ जाएगा b² -4 b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका b कॉमन लोगे तो b -4 इक्वल्स टू 0। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में इक्वल वर्ड यूज़ नहीं आएगा, वहाँ आपको क्या आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ये जो रेस्पॉन्स है वो इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केसेस को ना समझना है, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया, तो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, b² -4ac कंडीशन जो आपके पास उस कंडीशन में होता है, b² -4ac ग्रेटर देन 0 जब होता है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट है ना, डिफरेंट जिसको आप लोग डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो b² -4ac ग्रेटर देन 0, तो b²
दैट इज़ -4a विच इज़ 1 एंड b विच इज़ c विच इज़ b, तो b स्क्वायर -4b। अब आपको यहाँ b की क्या वैल्यू पर, 0 रखने पर, आप देखो 0 रखने पर कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 को डिनोट नहीं कर रहा, तो ये तो रेस्पॉन्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये रेस्पॉन्स फॉल्स हो गया। अब आप चेक करेंगे 4 चेक करो, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 तो ये तो 0 कंडीशन दे रहा है, इक्वल टू नहीं दे रहा। अगेन आप -3 देखो, +3 चेक करें तो 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली फिर रेस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा, तो ये भी फॉल्स रेस्पॉन्स हो गया। फिर आप चेक करें -3 रखें, -3 रखेंगे तो -3 रखेंगे तो -3 -4 -7 और ये -3 वो इंटू और करेंगे तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे देगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, फाइनल ऑप्शन जो आएगा वो एलिमिनेट कर लिया अपन ने, तो ऑप्शन डी आ गया। तो यहाँ से पता लग गया, तो ऑप्शन दो बी = -3, तो इससे आपका जो रेस्पॉन्स है वो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नहीं, इस कंडीशन पे आपका क्या, b² - 4b ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या आएगा, b = -3। तो ये क्रॉस कर लिए, समझ में आ गया, इनको एलिमिनेट किया अपन ने कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, b = -3 सेटिस्फाई कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो पहले तो आप लोग फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, ए ऑप्शन को सिंप्लीफाई करें, x² + 1 = x -1 का होल स्क्वायर, x² - 2x + 1। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे x² से x² कैंसिल हो गया और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 = -2x आ गया। तो ये तो क्या हो गया, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो क्या होगी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट तो आपका पास आ गया। सेकंड बी चेक करेंगे, दैट इज बी चेक करेंगे तो x + √x का होल स्क्वायर = 2x और ये √x है, 2x और √x है। इसको सिंप्लीफाई करें तो x² + √x का स्क्वायर x और प्लस 2x √x और ये 2x √x है, और यहाँ से 2x √x से 2x √x कैंसिल, तो x² + x = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, परफेक्ट आंसर है। तो परफेक्ट आंसर जो आप टिक कर दिया वो आपका परफेक्ट आंसर है, बी, राइट। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बी से ही आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन आप चेक करेंगे कौन सा इक्वेशन इसमें से क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक आप लोग चेक करने पे पता लगेगा किस कौन सा ऑप्शन है। सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर इसी तरह से, पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं, x³ = x - 1 का होल क्यूब, तो a³ - 3a² + 3ab² एंड देन -b³ एंड देन + 3x²। तो आप चेक करेंगे 3x² से 3x² कैंसिल हो गया और x³ से x³ कैंसिल हो गया, सॉरी ये हाँ ठीक है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये 0 = 3x - 1 आ रहा है। तो ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो ए ऑप्शन तो नहीं है। बी चेक करते हैं, दैट इज x³ = x + 1 का होल क्यूब, तो x³ = x³ माइनस सॉरी प्लस है तो 3x² + 3x एंड देन +1। आप चेक करेंगे x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो 0 = 3x² + 3x एंड देन +1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 3x² + 3x एंड देन +1 = 0। तो यहाँ मेंशन करेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक, yes it is quadratic equation, yes is it quadratic equation। तो ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। तो ऑप्शन मेंशन करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, बिकॉज जो आप रनिंग में चेक करते आ रहे हैं तो जो ऑप्शन परफेक्ट आ जाए वही आप फाइनल आंसर कह देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक। इनमें से आपको कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर चेक करके बताना। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहला फर्स्ट ऑप्शन ए को चेक करेंगे, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 2, तो x² + 1/x होल स्क्वायर +
2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू 2, और आप जानते हैं ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये x पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये तो x पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो ये पहला फर्स्ट ऑप्शन तो आपको पता लग गया कि ये तो नहीं है। नाउ बी ऑप्शन को चेक करते हैं। देन फर्दर बी ऑप्शन है विच इज़ x माइनस रूट एक्स दैट इज़ होल स्क्वायर देन प्लस 2x रूट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज़ x एंड देन माइनस 2x रूट एक्स एंड देन प्लस 2x रूट एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको पता लग रहा है एक प्लस 2 रूट एक्स से माइनस 2 रूट एक्स, 2x रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और ये डेफिनेटली आपको दिख रहा है इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ये ऑप्शन बी आपका ऑप्शन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर बता दिया कि बी क्वाड्रेटिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है। इन द जो भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रही है, आपको क्वेश्चन कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो आपको चेक करना पड़ेगा रियल रूट्स। तो आप पता कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 1 और b c इक्वल्स टू 5 और इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 ज़ा 20, तो आपको सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, ये तो अपन नेचर निकाल रहे हैं यहाँ से। तो बी स्क्वायर माइनस 4 से कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेचर ढूंढ रहे हैं, और नेचर जैसा आएगा वैसे पता लगेगा। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट आ जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएंगे तो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, और लेस देन 0 हो जाएंगे तो रूट्स रियल नॉट रियल, यानी वी कैन से दैट द रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ का जो रेस्पॉन्स आ गया वो -4 आ गया, और -4 का मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और लेस देन 0 का केस जो होता है रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स तो रियल नहीं हुए। तो ये तो हुआ फॉल्स केस आ गया, ये केस तो क्या है, फॉल्स है, फॉल्स केस है। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स। तो रियल रूट्स की जो कंडीशन यहाँ पर आपको देख के पता लग रहा है कि रियल रूट्स को देखने पर इस इक्वेशन में अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो द रूट्स आर रियल, रूट आर रियल, सिर्फ रियल वर्ड यूज़ करा। तो रियल के अंदर आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है, दोनों कंडीशन, क्योंकि रूट्स रियल में डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो रियल अब आपको यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये हो रहा है डिफरेंट ऑब्लिक इक्वल, दोनों कंडीशन आएगी तो दोनों कंडीशन को डिनोट एक साथ क्लब में करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये तो क्या लास्ट वाला केस तो ट्रू हुआ भैया, ट्रू हुआ। तो दिस वन इज ट्रू और दिस वन इज फॉल्स, तो ऑप्शन लगाएंगे असर्जन फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन हो गया डी। तो ये जो ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है ना। क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, यहाँ से आप स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल्स टू, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑन कंपेयर करने पर आपको यहाँ पता लग रहा है a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 1।
तो रूट्स रियल एंड इक्वल आ जाएगा, तो सॉरी रियल एंड इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब फुलफिल होती है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रियल और इक्वल रूट्स के केस में आपका बी स्क्वायर, बी यानी के स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 4 और c विच इज़ n इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 जा 16 इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और के इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 16 और के इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, और प्लस माइनस 4 यानी दोनों वैल्यू के प्लेस पे पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ इन बिटवीन प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? प्लस माइनस। ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो आंसर प्लस माइनस। 14 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुनिए और समझिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1 x स्क्वायर माइनस 7p + 2x n + 7p - 3 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड दीज रूट्स। यानी एक तो इक्वल रूट्स हैं, तो पहले तो p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद p की वैल्यू पुट करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो ये आपका प्रोसेस पूरे क्वेश्चन का क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ के कंसिडर करते हैं जो दैट इज़ 2p + 1 दैट इज़ x स्क्वायर माइनस 7p + 2x प्लस 7p - 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग तो a इक्वल्स टू 2p + 1, b इक्वल्स टू -7p + 2 और c इक्वल्स टू 7p - 3। ये तो आपका पास रेस्पॉन्स आ गया। अब कंडीशन जो आपको कह रहे हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उस केस में आपके पास रेस्पॉन्स होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर दैट इज -7p + 2 और इसका होल स्क्वायर -4a विच इज़ 2p + 1 और c विच इज़ 7p - 3 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग सबसे पहले तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ 7p + 2 होल स्क्वायर -4, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2p 7 जा 7 2 जा 14p स्क्वायर, और ये 7 - 6p प्लस का 7p - 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप लोग इसका 7p - 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला आप लगा रहे हैं होल स्क्वायर का, 49p स्क्वायर प्लस 4 - 7 2 जा 4 प्लस 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28p -4 टाइम्स है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14p स्क्वायर -6p + 7p यानी प्लस का p रिमेनिंग रह जाएगा और -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ अब आप लोग नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है वो रिमेनिंग इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। क्या रहेगा, 49p स्क्वायर प्लस 28p + 4 - 14 4 जा 56p स्क्वायर -4p + 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 0। 49 में से 56 जाएगा तो माइनस का दैट इज़ -7p स्क्वायर, और 28p में से -4 जाएगा तो प्लस 24p एंड 4 और 12 दैट इज़ 16 इक्वल्स टू 0 आपके पास रह गया। और यहाँ से आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 7p स्क्वायर -24p - 16 इक्वल्स टू 0, और ये सब माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7p स्क्वायर -24p - 16 इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसका फैक्टर करना। तो बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, आप चाहें तो 16 × 7 का फैक्टर करें ताकि 24 आ जाए। तो 4 × 4 × 7, तो आपको सीधा पता लग रहा है 17 7 4 जा
7 4 जा 28, 28 में से 28 इंटू 4 तो आपका जो रेस्पॉन्स आएगा, और 28 में से 4 जाएगा तो 24 रह जाएगा, तो प्रोडक्ट तो वही सेम रह जाएगा, मल्टीप्लाई आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है और एडिशन सब्ट्रैक्शन से आपका वो 24 रेस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ से पता लग गया 7p² प्लस का, तो प्लस माइनस का 28p एंड देन प्लस 4p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बना के 7 और p कॉमन ले लो, p माइनस 7 4 जा, और ये प्लस 4 कॉमन ले लो, p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो p माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया और 7p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो p माइनस 4 में भी 0 और 7p प्लस 4 में भी 0। तो p इक्वल्स टू 4, तो और 7p इक्वल्स टू माइनस 4, p इक्वल्स टू माइनस 4/7। तो p की आपके पास 2 वैल्यू आई है, और p की 2 वैल्यू आने पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 फाइंड आउट करनी पड़ेगी बिल्कुल, और उसके क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कर रहे हैं कि व्हेन p इक्वल्स टू 4, p इक्वल्स टू आपके पास क्या हो 4 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको p की वैल्यू 4 रख के आपको कैलकुलेट करना है। देखो 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, 8 1 9, तो 9x²। अब रखेंगे 4, 4 7 जा 28, 28 to 2 30, तो माइनस 30x, और प्लस 4 7 जा 7 4 जा 28, 28 माइनस 3 दैट इज 25 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, आपको दिख रहा है ये वैसे तो पता भी लग रहा है। 9 जो कि 3 का होता है, 25 5 का होता है, और 9 25 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है, तो ये बन भी रहा है एग्जैक्ट। आप देखेंगे तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन रहा है। अगर आप चेक करें तो होल स्क्वायर ओपन करके चेक कर लें, 3x दैट इज, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक काम करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ और आपको भी ईजी लगेगा। स्टेप बढ़ाई सर ने कि कैसे बढ़ाइए, जस्ट वेट एंड वॉच। 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये रेस्पॉन्स बन गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 5, और ये 2 रूट्स हैं तो x इक्वल्स टू 5/3 एंड 5/3, तो इक्वल रूट्स आ गए, और ये 5/3 पहला केस में आए जब व्हेन p इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, पहला केस। सेकंड केस व्हेन p इक्वल्स टू माइनस 4/7, माइनस 4/7 केस हो, तो उस केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पुट करके और प्रॉपर कैलकुलेट भी करके दिखाना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं आपको पूरा प्रॉपर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस 4/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8/7 और प्लस 1, और ये ब्रैकेट x² माइनस 7 4 जा 28, माइनस 28/7 प्लस 2, और ये, या फिर मैं 28 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 से 7 ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप में, एक स्टेप में थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। दैट इज़ ये 7p है, 7p, तो 7p विच इज़ माइनस 4/7 एंड प्लस 2 और x प्लस ब्रैकेट 7 इंटू माइनस 4/7 माइनस 3, और ये इक्वल्स टू 0। नाउ ये 7 जाएगा, माइनस 8 माइनस 7 यानी माइनस 1/7 x², माइनस 1/7 x², और ये आप चेक करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x, और ये 7 से 7 कैंसिल हो, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, तो माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये तो आपकी इक्वेशन बन रही है। इसको आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, दैट इज 7 एलसीएम आ जाएगा, ये 7 एलसीएम, तो माइनस x² और 7 2 जा प्लस का 14x और माइनस 7 7 जा 49 इक्वल्स टू 0। ये 0 की तरफ 7 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस x² प्लस 14x माइनस 49 इक्वल्स टू 0, और आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0, और ये माइनस 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग रहेगी आपकी इक्वेशन x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0।
ना 49, तो 7 7 जा 49 और 7 14 हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा आपको फार्मूला दिख रहा है। और वैसे ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये x इक्वल्स टू 7,7। तो आपसे पूछा गया है उनके रूट्स भी निकालो। तो ये रूट्स, एक तो ये रूट्स आ गए, एक तो पहले रूट्स तो ये आ गए और सेकंड रूट्स आपके पास ये आ गए, जिनको आप कुछ ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट रूट्स और सेकंड रूट्स। और आपको दोनों रूट्स के क्वेश्चन पूछा था, कहते एक तो p की वैल्यू निकालो। तो p की वैल्यू आपके पास 2 p की वैल्यू आएगी और दोनों p की वैल्यू के रेस्पेक्ट में आपको रूट्स भी आपने क्या कर दिए, फर्दर फाइंड भी कर लिए, क्योंकि आपसे पूछा क्वेश्चन में गया था कि आल्सो फाइंड दीज रूट्स, तो रूट्स भी निकाल दिए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इक्वल रूट्स जो आपको लास्ट में लिखना है वो मेंशन इस तरह करना है कि इक्वल रूट्स आर, दैट इज 7 and 5/3। एक तो 7 था और एक 5/3 था, इक्वल रूट्स थे। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और मज़ा आया होगा। पेपर में 15 क्वेश्चंस मैंने लिए थे और 15 ही क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव। और ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2025 बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन है। अभी इसके बाद 1-2 वीडियोस और आएंगे जिसमें आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के काफ़ी अच्छे, मतलब मोर देन 35 क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करेंगे और नियर अबाउट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एक्स्ट्रा, लगभग 40-50 क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर के, एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। यानी 4th चैप्टर के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। अगर वो वीडियो अगर आप पूरा प्रॉपर देखते हो तो आपको 4th चैप्टर के लिए जेई मेंस के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। बाकी कमिंग एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, नो डाउट। डेफिनेटली आपको ये फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर इसी से बनेगा। ये ऑल ओवर इंडिया रीजन के क्वेश्चन हैं, सारा कलेक्शन है। तो बोर्ड पेपर बनाएगा कहाँ से, इनमें से तो क्वेश्चन देगा वन ऑफ देम, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल आप लोग फ्रेंड्स को भी और अपने जो भी सर्कल में जितने भी जो कलीग्स हैं उन सबको आप शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।